नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका विकी नानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। साथ ही बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में जो आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में, जो सर्कल का चैप्टर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी हमारे पास में दो बेहतरीन क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम के अंदर आने वाले सर्कल से संबंधित है, यहाँ पे बात करेंगे उसकी। बोला गया है कि एक वृत्त की जिसकी त्रिज्या आपके सामने दे रखी है 10 सेंटीमीटर है तथा कोण आपके सामने 30 डिग्री का दे रखा है, तो वृत्त के चाप की लंबाई निकालो। यहाँ पर बोला कि एक वृत्त जिसकी जो आपके पास में ये आर दे रखा है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर है तथा कोण 30 डिग्री है, तो वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम वृत्त की चाप की लंबाई निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो सूत्र बनेगा वो हमारे सूत्र क्या बनता है कि एल बराबर होता है कि थीटा बटा 360 होता है। यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कि एल बराबर हमारे सामने क्या आएगा, थीटा का वैल्यू दे रखा है कि 30 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे लिखो कि 30 लिख दो। यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है कि 360 आ रहा है नीचे, तो 360 लिख दो। यहाँ पर आएगा कि 2 पाई आएगा, लेकिन आर का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 3 से काटो, इसको कितनी बार कटेगा, ये एक बार कटेगा, यहाँ पे 2 बार कटेगा, 12 बार कट जाएगा। और यहाँ पे हमारे सामने देखो क्या बचा है, उसको भी यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कितनी बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा। और यहाँ पे देखो कि ये 10 आ रहा है, ये 5 बार कटेगा यहाँ पे, और ये 6 कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा यहाँ पे। तो जो एल बराबर हमारे सामने क्या मिलेगा, एल बराबर आएगा, यहाँ पे पाई बचा, यहाँ पे 5 आ रहा, तो यहाँ पर आएगा कि 5 पाई बटे यहाँ पे हमारे सामने 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा कि सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लंबाई भी क्या आएगी सेंटीमीटर में हमारे सामने निकल के आ जाएगी कि 5 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। इस जो आपकी चाप की लंबाई यहाँ से निकल के आ जाएगी। पाई का वैल्यू भी आप रख के यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री का है, तो चाप की लंबाई निकालो। अभी मैंने आपको सूत्र दिया कि एल बराबर क्या होता है कि थीटा बटा 360 होता है। यहाँ पर लिखा थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर होता है, यानी परिधि 2 पाई आर होती है। जो केंद्र पे अंतरित कोण थीटा दे रखा है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास में एल बराबर देखो क्या आएगा, थीटा का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 60 डिग्री आ रहा है, तो 60 आ गया। लेकिन नीचे आ रहा 360 आ गया यहाँ पे, तो लिखा 360। यहाँ पे 2 पाई आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा। पाई का वैल्यू मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, क्या आएगा 22/7 आ रहा है। यहाँ पे आर का वैल्यू आपके सामने कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। साथ ही जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया कि 6 से 36 को काटो, 6 बार घटेगा। यहाँ पे देखो कि 7 से ये 7 कट जाएगा यहाँ पे, तो अब मेरे सामने क्या बचा, यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 3 से कितनी बार कटेगा, 6 से 3 बार कटेगा यहाँ पे। तो हमारे सामने जो इसका आंसर बनेगा कि एल बराबर हमारे सामने आएगा, ऊपर तो बचा 22 बचा है, वो लिख दो कि 22 बटे यहाँ पर 3 आएगा। अब इसके अंदर आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हमारे सामने कितना आएगा, हमारे को पता होता है कि पहले हम इसमें भाग करेंगे, तो यहाँ पे 22 में भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या आएगा, यहाँ पे इसी को बोल दो कि हमारे पास में कि 22/3 ये किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो ये जिसका सेंटीमीटर यानी ये चाप की लंबाई हो जाएगी कि 22 के अंदर 3 से डिवाइड कर लेना, कि जो आएगा वही हमारे सामने यहाँ पे आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो प्यार सपोर्ट बनाए रखे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।